Dear student of 10th class, we are going to study a story, The Boy Who Broke the Bank, of English textbook. This story was written by Ruskin Bond. He was British descent. He is Indian and lives adopted family in Mussoorie in India. About this author, he was recognized his role in the growth of children's literature in India. रस्किन बॉन्ड एक भारतीय है लेकिन ब्रिटिश नस्ल के हैं, मसूरी में रहते हैं। 1934 में उनका पैदाश हुई और बच्चों के लिटरेचर, बच्चों के अदब में उन्होंने कई किताबें, कई नावल, कई कहानियाँ लिखी। He got the Sahitya Academic Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. उनको एक अवार्ड भी दिया गया साहित्य एकेडमिक अवार्ड का। उन्होंने किताब लिखी थी आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा बोल के। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली 1919 to 2014। उनको मज़ीद 2 अवार्ड, प्रेस्टीज अवार्ड मिले, पद्मश्री एंड पद्म भूषण 1919 में एंड 2014 में। इन दिस स्टोरी, अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। एक लड़का जिसने बैंक को बर्बाद किया। ब्रोक सेकंड फॉर्म है ये वर्ब का, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोक के माने तोड़ना, बर्बाद करना, दिवालिया कर देना, ख़त्म कर देना। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द बॉय हू ब्रोक द बैंक। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर, जो मेन किरदार है इस कहानी का, वो है एक लड़का। Now listen carefully. Nathu grumbled to himself, I sweep the step of the Pipal Nagar Bank, owned by said going Ram. He used a small broom hurriedly and carelessly, and the dust after raising a cloud above his head settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, a Sitaram, a washer's son, passed by. See, the main character, Nathu. Nathu is a sweeper boy, झाड़ने वाला। जो झाड़ता है, स्वीप करता है, उसको स्वीपर कहते हैं। तो नत्थु एक लड़का है जो स्वीपर बॉय है। And he was sweeping a bank, steps of bank, बैंक की जो सीढ़ियाँ हैं वो झाड़ रहा है और ग्रम्बलिंग करते हुए कर रहा है। ग्रम्बलिंग शिकायत करना, कंप्लेन करना। And he was sweeping carelessly, एक लापरवाही से झाड़ रहा है, शिकायत भी कर रहा है। स्विफ्ट, सिंपल पास्ट है, देखिए स्विफ्ट। What is the name of the bank? Pipal Nagar Bank. And the bank was owned by said Govind Ram. ये बैंक जो है उसके मालिक है, मालिक का नाम सेठ गोविंद राम। He used a small broom hurriedly. Broom, झाड़ू। वो झाड़ू से झाड़ रहा है। Hurriedly, quickly, जल्दी जल्दी। Carelessly, लापरवाही से। And the dust raising cloud above. ज़ाहिर है कि जब लापरवाही से झाड़ रहा है तो उसकी जो डस्ट है, धूल है, वो क्लाउड बन के उड़ रही है, बादल बन के। बादल से मुराद धूल ऊपर उड़ रही है। Above his head and settled down. सिर के ऊपर उड़ रही है और वो धूल जो तो नीचे और सेटल डाउन वहीं गिर रही है। Because
He was dusting, he was sweeping carelessly and hurriedly. इस वजह से उठ रही है, वो लापरवाही से झाड़ रहा है, जल्दी जल्दी झाड़ रहा है, इस वजह से धूल और नीचे आके गिर रही है, सटल हो रही है। ऑन द स्टेप्स, बैंक के जो स्टेप्स है, सीढ़ियाँ हैं। एज नत्थु वॉज बैंगिंग हिज पैन, साथ साथ जो पैन है, बर्तन है, जो डस्ट कचरे का बैंगिंग भी कर रहा है, मार रहा है उसको गुस्से से या शिकायत से। अ डस्टबिन कचरे का डब्बा, पैन है ना बर्तन। सीताराम ए वॉशर सन पास बाय, उतने में एक सीताराम, एक लड़का, वॉशरमैन जो धोबी, जो कपड़े धोते हैं, उसका एक लड़का सर पे गट्ठा लेके कपड़ों का गुजर रहा है। ही वॉज पासिंग एंड ही सॉ नत्थु वॉज स्वीपिंग केयरलेसली, हरीडली। Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed cloth balanced on his head. He was delivery round. वो क्या करता है, कपड़े जो है एक जगह से दूसरी जगह जमा करता है या देता है धोने के बाद, और उसके ग्राउंड था, सर पे एक बंडल है कपड़ों का, और फ्रेशली क्लॉथ, कौन से कपड़े हैं, फ्रेशली क्लॉथ, प्रेस करे हुए, इस्त्री करे हुए, उसके सर पे बंडल है और वहां से गुजर रहा है। He was passing. Don't raise such dust, he called out Nathu. Are you a knight because they are still refusing pay you an extra 2 rupees a month? जाते जाते वो कह रहा है, Don't raise such dust, धूल मत उड़ाओ। Don't raise such dirt. He called Nathu, are you a knight? क्या तुम अभी भी परेशान हो? क्या तुम्हें सैलरी देने से इनकार कर रहे हो? They are refusing the salary, extra 2 rupees a month. 2 रुपए ज्यादा सैलरी देने से इनकार कर रहे हैं। They are refusing. Who is refusing? बैंक ओनर। तो कह रहा है, क्या तुम्हें 2 रुपए ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से तुम गुस्से में हो, अनाइट हो, चिड़े हुए हो, शिकायत कर रहे हो, और इस वजह से तुम जो है केयरलेसली, लापरवाही से झाड़ रहे हो। ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू नत्थु। हु आस्क्ड द क्वेश्चन? सीताराम। सीताराम वाज ए वॉशरमैन सन, एक धोबी का लड़का। I don't wish to talk about it, complained सुपर बॉय। सुपर बॉय कहता है, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। I don't wish, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं तुमसे बात करने की। I haven't even received my regular pay. 2 रुपये एक्स्ट्रा तो छोड़ो, मुझे रेगुलर पे, जो मंथली सैलरी मिलती, वो तक नहीं मिली। I haven't received, received means मिलना, any regular pay, and this is the 20th of the month. इस महीने की 20 तारीख आ गई है और उसमें महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। He told to washerman's son Sitaram. Who would think a bank would hold a poor man's salary? As soon as I got my money, I'm off. Not another week I work in this place, and not to bang the pan against the dustbins several times just to emphasize his point and giving himself confidence. Again, Nathu said to Sitaram, नत्थु ने और आगे कहा, क्या कहा? Who would think a bank would have poor man's salary? कौन सोचेगा एक गरीब आदमी की सैलरी, तनख्वाह बैंक के लोगों ने रोक के रख दी है, तनख्वाह नहीं दे रहे। Who think a poor man's salary? एक गरीब आदमी, गरीब की।
soon as I get my money, I'm off. जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेंगी, I'm off. मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा. I'm off means I will go from this bank because the bank owner hold my salary. The bank owner stop my salary. क्योंकि बैंक के मालिक ने मेरी सैलरी नहीं दी. 20 तारीख आ गई है. एंड एज सुन एज, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेंगी मैं यहाँ से छोड़ दूंगा. आई एम ऑफ. नॉट टू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन. और उसने अपने बर्तन था उसको और बैंग क्या मारा है डस्टबिन से, गुस्से से, चिढ़ के कई मरतबा, सेवरल टाइम्स. और ये बताने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए कि वो कॉन्फिडेंस है, इरादा कर दिया है उसने कि ही एज सुन एज ही रिसीव्ड द सैलरी ही ऑफ. जैसे ही तनख्वाह मिलेंगी वो बैंक छोड़ देगा. वेल आई विश यू लक, सेठ सीताराम. सीताराम ने कहा बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हें अच्छी ख्वाहिश देता हूँ, अच्छा कर रहे हैं आप, ये बैंक को छोड़ रहे हैं. आई विल कीप ए लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू एंड आई विल लुक, मैं तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी देखूंगा, तुम्हारे लिए सूट हो सके, तुम्हारे लिए जो मुनासिब हो सके. आई विल कीप ए लुक फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू. हु सेड दिस? Sitaram. Sitaram told to Nathu. And he plodded barefoot along the road. और फिर वो ऐसा कह के सीताराम आगे निकल गया. Plodded, walk, चलना, जोर जोर से चलना, PLOD. Barefoot along the road, रास्ते पे चलने लगा. Barefoot यानी जिसने स्लीपर या शूज या चप्पल ने पहने, बगैर बैरफुट के वो चलने लगा along the road. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of cloth hiding most of his head and shoulder. See, because of the big bundle of fresh cloth, बड़ा सा गट्ठा उसके सर पे जो था, इतना था, उतना बोझा था कि उसके जो शोल्डर्स है और उसका हेड है, हाइट हो गया, छुप गया. सिर्फ क्या नजर आ रहा? एक बंडल नजर आने लगा. मीन्स हिज हेड एंड हिज शोल्डर हाइट, HID, छुप जाना. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that he was in need a sweeper. सीताराम का काम था क्लॉथ डिलीवर, कपड़े पहुंचाना, कपड़े लेना. और चौथे घर पे, पहले एक घर गया, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथे घर पे उसको पता लगा कि एक लेडी को स्वीपर बॉय की ज़रूरत है, झाड़ू मारने वाले लड़के की ज़रूरत है. और उसके दिमाग में था, उसने वादा भी किया था, आई विल लुक योर जॉब एज सूट यू, मैं तुम्हारे लिए नौकरी देखूंगा जो तुम्हारे लिए सूट हो सके. So he came to know that a lady wanted a super boy. एक लेडी चाहती है, एक नौकर की ज़रूरत है उसे, सुपर बॉय की. तो उसे पता लगा. House mentioned she was in need a super boy. Tying his bundle together, he said, I know of a super boy who looking for work. He can start for next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him pay and he wants to leave. वो लेडी को कहता है, I know a boy. He wanted a job. उसको नौकरी चाहिए. And the next month, आने वाले महीने से जो है, he can start his work. आने वाले महीने से वो काम शुरू करेंगे. बिकॉज क्यों? ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ, अभी वो एक बैंक में है. दे आरंट गिविंग हिम द पे, और वो बैंक वाले उसे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं.
एंड ही वांट्स टू लीव, और वो बैंक को छोड़ना चाहते। लीव, LEAV, छोड़ना, रुखसत। सी, यहाँ जो है एक बात, वो छोटी सी बात बड़ी बात कैसे होती जाती है, यानी बात का पतिंगा कैसे बनाया जाता है। नत्थू ने क्या कहा कि मुझे 20 तारीख आ गई है, मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन सीताराम क्या कहता है उस लेडी को कि बैंक के मालिक ने उसे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मीन्स व्हाट डिड ही से? दे आरंट गिविंग हिम हिज पे। नहीं दे रहे हैं, दे आरंट गिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वो छोड़ना चाहता है। इज दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तव। वेल, टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। जो लेडी का जो नाम था मिसेस श्रीवास्तव, अच्छा, वो कहती अच्छा ऐसा है, इज दैट सो? उससे कहो कल मुझसे आके मिले। टेल हिम टू कम टुमारो। And Sitaram, glad that he had been of service to both the customer and his friend, hoisted his bag on his shoulder and went his way. Sitaram was very happy, glad, खुशी हुई उसको कि उन्हें 2 लोगों का काम कर दिया है। एक नत्थू का, उसे नौकरी ढूंढ ली, और दूसरा काम उसके कस्टमर का। कस्टमर कौन? ग्राहक, मिसेस श्रीवास्तव, जो उसको नौकर की तलाश थी, सुपर बॉय की तलाश थी। सो ही वॉज ग्लैड बिकॉज ही डीड टू, he had been service of both the customer and his friend. उन्हें 2 लोगों का काम किया, कस्टमर एंड फ्रेंड, उसके दोस्त का। और अपना बैग उसने हॉस्टेड किया, उठाया, सर पे रखा, शोल्डर पे रखा और चला गया। Mrs. Shrivastava had to do some shopping. देखिए आप, Mrs. Shrivastava had to do some shopping. She gave instruction to Aya about looking after the baby and told the cook not to be late with this midday meal. Then she set for Pipal Nagar marketplace to make her customary tour of cloth shop. Mrs. Shrivastava had shopping, और shopping के लिए उसको जाना था। She gave instruction, उसने अपनी नौकरानी से, आया जो हिंदी का लफ्ज़ है नौकरानी, से कहा क्या उसके जो बच्चा है, बेबी है, लुक आफ्टर, लुकिंग आफ्टर, उसकी देखभाल करे। बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मार्केट। एंड व्हाट इज द नेम द मार्केट? पिप्पल नगर मार्केट। ज़ाहिर कि पिप्पल नगर एक गांव का एक छोटे शहर का नाम है, बैंक भी उसके नाम से पड़ी और मार्केट भी उसके नाम से पड़ा, पिप्पल नगर मार्केट। शी हैड ए शॉपिंग। और उससे ये भी कहा, टोल द कुक, बावर्ची से कहा कि खाना मिड डे का खाना तैयार करे, दोपहर का खाना तैयार करे। बिकॉज शी वॉज गोइंग टू फॉर शॉपिंग एट पिप्पल नगर मार्केट। देन शी सेट आउट फॉर पिप्पल नगर मार्केट प्लेस। सेट आउट, निकल पड़ना, सफ़र के लिए निकल पड़ना, या किसी काम के लिए निकल पड़ना, दैट्स कॉल्ड सेट आउट। टू मेक हर कस्टमरी टूर क्लॉथ शॉप, एक टूर के लिए, सफ़र के लिए, कस्टमरी, हमेशा की तरह, हमेशा जाने वाले जो काम करते हैं, कस्टमरी, रोज़मर्रा का, यूजुअल या हैबिचुअल, हमेशा जाती थी वो शॉपिंग के लिए, तो वो उस टाइप निकल पड़ी। सो हियर वी स्टॉप हियर and see the questions. Page number 48. The question is, name the character of the story. इस कहानी में जो हमने अभी तक पढ़े, उसमें कौन से कैरेक्टर है, कौन से किरदार है, वो बताइए। Which action of Nathu shows his annoyance, annoyed,
अभी गुजर लफ्ज़ अनाइट, परेशान होना, शिकायत करना। तो कौन सी एक्शन से साबित ये होता है कि नत्थु शिकायत कर रहा था, परेशान था? कौन सी शिकायत, वो आपको लिखना है। मीन्स ही बैंग पैन विथ डस्टबिन, वो बर्तन को जो है डस्टबिन से मारता है, बैंग करता है। एंड ही वॉज स्वीपिंग केयरलेसली हरिडली, वो ऐसा झाड़ रहा था लापरवाही से और जल्दी जल्दी। तो इट सीम दैट ही वॉज कंप्लेनिंग, ही वॉज अनाइड। 2 क्वेश्चन है। और इधर पेज नंबर 49 पर एक तीसरा क्वेश्चन है। टू होम डिड सीताराम टॉक अबाउट नत्थु? सीताराम ने नत्थु के बारे में किससे बात की? टू होम टॉक आपको लिखना है। सो वी शैल स्टॉप हियर, लिसन द वीडियो एंड डू द एक्सरसाइज। थैंक यू।